नमस्ते। तो इस बार हम अध्याय 2 में अ टाइगर इन द ज़ू कविता पढ़ेंगे जो कि लिखी है लेस्ली नॉरिस ने। पहले हम देखते हैं कि ये कविता है क्या। He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, wearing his white fangs, his claws, terrorizing the village. But he is locked in a concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. He hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. तो ये वो कविता है जिसके बारे में हम और अच्छे से और गहराई से पढ़ेंगे। तो इस कविता में जो कवि हैं यानी कि लेस्ली नॉरिस, वह बताती हैं कि कैसे एक बाघ यानी कि जो टाइगर है वह एक पिंजरे में बंद है और वहीं पर घूमता रहता है। वह उसकी त्वचा का वर्णन करती है कि वह बहुत ही चमकीले रंग की है और वह कहती है कि जो बाघ है वो अपने पिंजरे में कुछ ही कदम चल पाता है क्योंकि जो उसका पिंजरा है वो छोटा है और इसलिए उसके लिए चलना इतना आसान है नहीं उसमें। उन्होंने बताया कि कैसे जो बाघ के पंजे होते हैं वह सुनाई नहीं देते, उसके जो पदचिन्ह है वे सुनाई नहीं देते हैं जब वो चलता है क्योंकि वो इतने कोमल और मखमल जैसे होते हैं यानी कि वेलवेट जैसे। जो बाघ है क्योंकि वह अपने पिंजरे में ही सीमित रह जाता है तो इसीलिए वह अपने गुस्से को हमेशा शांत रखता है। जैसे कि हमें देखा होगा कविता में क्वाइट रेज शब्द यूज हुआ है, इसका मतलब है गुस्से को शांत रखना। और वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह स्वतंत्र नहीं है, वह आजाद नहीं है और इसलिए वह अपना गुस्सा नहीं व्यक्त कर सकता। और देख सकते हैं कैसे हमने नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में भी स्वतंत्रता की बात की थी और यहाँ इस कविता में भी हम स्वतंत्रता की ही बात कर रहे हैं। तो जो कवि है वह ये बताते हैं हमें कि जो बाघ है क्योंकि वह स्वतंत्र नहीं है, मुक्त नहीं है, तो इसलिए वो जो जंगल में वाटर बॉडीज होती हैं यानी कि जो जल निकायों यानी कि जल निकाय होते हैं वाटर बॉडीज, वह उन वाटर बॉडीज यानी कि जल निकायों के पास नहीं जा सकता, लंबी घास में छिप नहीं सकता है जहाँ पे वह आसानी से एक हिरण का शिकार कर लिया, उसे पकड़कर उसे अपना भोजन बना ले। कि अगर वह मुक्त होता तो वह ये सारे काम कर सकता था। लेस्ली नॉरिस में बताती है कि जो एक बाघ है उसका वास्तविक जीवन ही जंगल में है, वह बना ही जंगल के लिए है। जहाँ पे वो अपने शिकार को पकड़कर खुद खा सकता है, पर क्योंकि वह एक पिंजरे में बंद है तो वह ऐसा नहीं कर सकता। वो कहती है कि अगर जो बाघ है वो मुक्त होता, वो आजाद होता जंगल में, तो वह जो आसपास जंगल के आसपास जो घर है वहां पर खर्राटे मारता और अपने नुकीले दांत और जो पंजे हैं उनसे लोगों को आतंकित करता यानी कि उन्हें डराता और जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको उनके अंदर एक डर पैदा हो जाता।
जो कवि है हमें वापस से लेकिन रियलिटी में यानी कि वास्तविकता में लेके आते हैं कि बाघ जो है वो आजाद नहीं है और पिंजरे में कैद है। तो वो कहती है कि जो पिंजरा है वो पिंजरे को का वर्णन करती है कि जो पिंजरा है वह बहुत ही मजबूत है और बहुत ही मजबूत चीजों से बनाया गया है। जो सामग्रियां हैं वो बहुत ही अच्छी मजबूत यूज करी गई हैं। और वह कहती है कि इसीलिए जो बाघ है वह अपना जो उग्रता है, जो अ, उसके अंदर जो एक डिजायर है, वह भी उसकी कैद हो गई है उसी पिंजरे के अंदर। वह उस पिंजरे में बस इधर उधर घूमता रहता है और जो विजिटर्स यानी कि जो आगंतुकों हैं, जो लोग वहां पर आते हैं जू में, वह उन्हें आतंकित नहीं करता क्योंकि वह अपने उसकी जो शक्तियां हैं वो एक पिंजरे में बंद है, प्रतिबंधित है। तो इसलिए जो लोग आते हैं उन्हें भी आतंकित नहीं करता, उन्हें नहीं डराता है और वह बस उन्हें इग्नोर कर देता है या उन पर ध्यान नहीं देता है क्योंकि वह उन पर हमला ही नहीं कर सकता, तो वह अपनी शक्तियां दिखाता भी नहीं है उन्हें। और रात में जो आखिरी आवाज वह सुनता है, जो बाघ है, वह है जो कारें गश्त करती हैं यानी कि जो पहरा देती हैं। पहरा देती हुई जो कारें हैं वह बस उनकी आवाज आखिरी में उनकी आवाज सुनता है क्योंकि पहरा देने वाली यानी कि जो पेट्रोलिंग कार होती है उन्हें इस्तेमाल किया जाता है रात में पहरा देने के लिए पूरे क्षेत्र का। और वो ऐसी दिखती है जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। तो अब देखिए रात में बाघ ये आखिरी आवाज सुनता है और उसके बाद जो उसकी चमकती आंखें हैं, आपको ये ध्यान रखना होगा कि एक बाघ का कैसे वर्णन किया गया है। तो यह शब्द याद रखना, चमकती आंखें, चमकीला शरीर, ये सब बहुत जरूरी है। तो जो उसकी चमकती आंखें हैं वो रात में चमकते सितारों को देखती हैं। और यहाँ पे कवि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बाघ है वह उदास है। वो उदास क्यों है? क्योंकि वो एक पिंजरे में कैद है और वह कुछ कर नहीं सकता है। तो इसलिए वो सिर्फ रात में सितारों को देखता है और उनके विचारों में ही खो जाता है। अब इस कहानी में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जैसे कि स्नार्ल्स। स्नार्ल्स का मतलब होता है गुस्सा या चेतावनी के वक्त जो एक बाघ आवाज निकालता है उसे स्नार्ल्स कहते हैं। अब हम कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हैं ताकि हमारी समझ इस कविता को लेकर और अच्छी हो सके। तो पहला प्रश्न है कि इस कविता में कवि ने कुछ शब्द यूज करे हैं जो टाइगर है उसके मूवमेंट्स और एक्शंस यानी कि चाल चलन का वर्णन करने के लिए। तो हमें बताने हैं कि ये कौन से शब्द हैं जो उसके चाल चलन को वर्णन करने के लिए बताए गए हैं, दोनों, जब वो कैद है तब और जब वो अगर जंगल में होता तब। और साथ ही साथ हमें ऐसे शब्द बताने हैं जो इन दोनों जगहों को यानी कि केज और जंगल, कैद यानी कि पिंजरा और जंगल, इन दोनों जगहों का वर्णन करता है। तो मैं यहाँ पे टेबल बना देती हूँ। पिंजरा और जंगल। तो पहला शब्द है पीछा करना। तो पिंजरे में जो है जो बाघ है वह सिर्फ पीछा कर सकता है किसी का, पर जंगल में वह छाया में
छुप जाता है। तो पहला तो ये शब्द हो गए। दूसरा है कि वह जंगल में कुछ ही कदम चल सकता है। पर जंगल में वह लंबी घास में दूर तक चल सकता है। तीसरा है कि वह अपने गुस्से को शांत रखता है। शांत गुस्सा। पर जंगल में वह स्नार्ल करता है, जो कि अभी हमने शब्द पढ़ा का मतलब जाना था। वह घरों के पास गुस्सा दिखाता है। जंगल में वह एक पिंजरे में कैद है। पर जंगल में वह आजाद है और अपने जो दांत और पंजे हैं उनका इस्तेमाल करता है। आखिरी है कि वह जो लोग आते हैं उन्हें उन पर ध्यान नहीं देता। पर जंगल में वह जो गांव है गांव के लोग हैं उन्हें डरा कर रखता है। और आखिरी है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आखिरी कि वह पिंजरे में तारों को देखता है पर जंगल में वह ऐसा नहीं करता। तो ये कुछ शब्द हैं जो चाल चलन हमें वर्णन करते हैं चाल चलन का एक बाघ के पिंजरे में और जंगल में। अब हम आ जाते हैं कि ऐसे कौन से शब्द हैं जो इन दोनों जगहों को का वर्णन करते हैं। अभी तक हम बाघ का वर्णन कर रहे थे और अब हम जो जगह है यानी कि जो पिंजरा और जंगल है उनका वर्णन कौन से शब्द करते हैं वह देखेंगे। मैं ये मिटा देती हूँ। तो हम आ जाते हैं कि पिंजरे में जैसे वह कुछ ही कदम चल सकता है जैसा कि मैंने बताया था। पर जंगल में वह
छाया में छुप जाता है। दूसरा है यहाँ पे वो एक मजबूत पिंजरे में बंद है, पर जंगल में वह लंबी घास में रहता है। पिंजरे में वह बंद है, पर जंगल में वह जो वाटर बॉडीज हैं, यानी कि नदी के पास या किसी भी और पानी के पास जा सकता है। पिंजरे में वह बार्स के पीछे यानी कि सलाखों के पीछे है। पर जंगल में वह शिकार करता है। जंगल में वह शिकार करता है। हिरण का। पिंजरे में उससे लोग मिलने आते हैं, पर जंगल में वह जो घर होते हैं आसपास जंगल के, वहां जाता है। पिंजरे में पेट्रोलिंग कार्स होती हैं, पर जंगल में गांव होता है। तो यह कुछ शब्द हैं जो इन दोनों जगहों का वर्णन करते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि जैसे कि आपने देखा होगा ये कविता पढ़ते वक्त कि ये दो ऐसी लाइनें हैं, ये और ये, जहां पर रेपिटेशन यूज हुआ है, जैसे कि ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो ये दो शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं बार बार। और वैसे यहाँ पे एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ये दो शब्द बार बार इस्तेमाल किए गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस कविता में ऐसा क्यों किया गया है, इसके पीछे क्या महत्व है? तो वो हम अब जानते हैं। तो ये जो रेपिटेशन है, इसे कहा जाता है काव्य उपकरण, यानी कि पोएटिक डिवाइस। तो जो काव्य उपकरण है रेपिटेशन, इसका महत्व ये है कि जैसे यहाँ पे ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अब जो वेलवेट क्वाइट है उसका तो ये है कि जो बाघ के जो पंजे हैं वह इतनी मखमली हैं, मखमली, कि वह ना तो भाग सकता है ना कूद सकता है, और वह पिंजरे में बंद है तो बस वो उसी के अंदर घूम सकता है। इन हिज क्वाइट रेज, अब यहाँ पे इस वाक्य का मतलब ये हुआ कि वह अपने गुस्से को, क्योंकि वह पिंजरे में बंद है तो वह अपने गुस्से को शांत रख रहा है। क्योंकि वह पिंजरे से निकल नहीं सकता तो इसलिए वह अपना गुस्सा नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये जो दोनों शब्द हैं, क्वाइट यानी कि शांत, इसकी वजह से जो कविता है वह और ज्यादा सुंदर हो जाती है। हमें बता रहे हैं कि ये दोनों शब्द वेलवेट क्वाइट एंड क्वाइट रेज कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग चीजें दर्शा रहे हैं हमें। अब जो ये दूसरा वाक्य है, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स,
इसका मतलब है कि जो बाघ की प्रभावशाली यानी कि ब्रिलियंट आँखें हैं, उनमें बहुत से सपने हैं जंगल में रहने के, जंगल में भागने के। पर क्योंकि वह उन सपनों को पूरा नहीं कर पा रहा और वो पिंजरे में बंद है, इसलिए वह सिर्फ उन प्रभावशाली सितारों को देखता रहता है और पूरी जंगल में होने के ख्वाब देखता रहता है कि अगर वह जंगल में होता तो उसकी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा खूबसूरत होती। तो यहाँ पे भी जो ये शब्द है प्रभावशाली, इसकी वजह से एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं मैग्निफिसेंट यानी कि एक शानदार एक शानदार स्थिति हमें दर्शाई गई है। अब अगली बार हम वापस से इसी कविता टाइगर इन द ज़ू को दोहराएंगे और इसके बारे में और अच्छे से समझेंगे। धन्यवाद।